हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही आप लोगों के जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन ए करेंगे हम सबसे पहले। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जो है ऑप्शंस दी होंगी, आप लोगों ने उसमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन एफ एन अप्रोचेस टू एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज। कहते हैं ये फंक्शन क्या होगा, वन वन ओनली होगा, ऑन टू ओनली होगा, वन वन एंड ऑन टू होगा, या नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका वन वन ओनली, वन वन फंक्शन है ये आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज तो मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से टिक करके आगे जो है इनके नेक्स्ट सेक्शन होगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उनको मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन दूंगी। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, नंबर टू इज रिलेशन गिवन बाय आर इज इक्वल टू बी कोमा जी, बी कोमा बी, जी कोमा जी, जी कोमा एस, एस कोमा जी इन द सेट ए इज इक्वल टू बी जी एस। ठीक है, तो सेट जो हमें दिया है ये वाला ए इज इक्वल टू बी जी एस, इसमें से एक रिलेशन हमें दिया है ये वाला। तो कहते हैं ये बताओ ये रिलेशन कौन सा है, तो ये रिलेशन है आपका सिमेट्रिक ओनली। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ ये हमें दी हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट, ये राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वन है, फोर है, माइनस एक्स है, और यहाँ पे माइनस फोर है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे है एक्स एट फोर माइनस थ्री। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं हम, क्या करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वन मल्टीप्लाई फोर कितना हो गया, फोर, और ये वाले नीचे वाले को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर एक्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व किया। अब ऐसे हम राइट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे। इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ, तो x इंटू माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस थ्री एक्स, और इस वाले फोर को करेंगे एट के साथ, और यहाँ पे हम साइन को क्या कर देंगे, चेंज। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले एक साइड और नेक्स्ट दूसरे दूसरे साइड। तो यहाँ पे हम फोर एक्स था, ये माइनस के थ्री एक्स, इधर आके क्या हो गए, प्लस के थ्री एक्स, और इस साइड क्या था, माइनस थर्टी टू, और हम ये करेंगे ये वाले फोर को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे, ये फोर। ठीक है, यहाँ पे ना माइनस के फोर है, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस को जाके हो जाएंगे प्लस के फोर, तो ये कितना हो गया, सेवन एक्स, और अगर हम इन दोनों को माइनस करें, हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस ट्वेंटी एट। अब ये एक्स मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस ट्वेंटी एट बाय सेवन, तो ये कितना आ गया, माइनस फोर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस फोर। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी आ गया तब भी क्या करोगे, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा सोल्यूशन बता दिया। Next is, if the order of matrix A dash is 2 comma 2 cross 3 and the order of the matrix B is 3 cross 5, then the order of the matrix B dash A, यहाँ पे डैश जो है आपको ट्रांसपोर्स का साइन दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसलिए इसको डैश बोल रही हूँ फिलहाल। तो फोर्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 5 क्रॉस 2। ठीक है, फिफ्थ इज इफ y इज इक्वल टू log x देन y डबल डैश इज इक्वल टू। इसमें आपने क्या करना है, आपको y दिया है। ठीक है, आपने पहले y का एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर दूसरी टाइम डेरिवेटिव करना है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सिक्स इज
द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इज, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताना है इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2 log x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में भी आपको इंटीग्रेशन पूछी गई है, आपको साथ में दी हुई है लिमिट, तो आप इसकी लिमिट को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ है ना वाई का, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? इसकी तो कोई डिग्री नहीं है, जिसकी डिग्री कुछ नहीं होती उसकी डिग्री क्या होती है? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है। नेक्स्ट इज 10th, y इज इक्वल टू e की पावर 2x इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं y इज इक्वल टू e की पावर 2x किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है? तो वो सोल्यूशन है आप लोगों का y डबल डैश माइनस 4y डैश। आपको सोल्यूशन कैसे पता लगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x को इस इक्वेशन में फिल करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपसे पूछा गया, सबसे पहले हमें चाहिए y डबल डैश, तुम क्या करेंगे? जो जे वाली इक्वेशन है ना, इसका हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। फिर हमें और क्या चाहिए इस इक्वेशन में? y डैश, तो हम इस इक्वेशन की y डैश भी कर देंगे। बाद में y डबल डैश और y डैश को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में फिल करके, अगर तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मीन्स वो 0 आ गया, देन वो आपका क्या होगा? सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ a डॉट b इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 डिटर्मिनेंट ऑफ a क्रॉस b, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो आप इसका एंगल क्या होगा? तो इसका एंगल होगा 2π/3। नेक्स्ट इज इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। जब भी a डॉट b इज इक्वल टू 0 तो एंगल क्या होगा उसमें? 90 डिग्री, क्योंकि अगर हमारा जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो 90 डिग्री पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन गिवन बाय, ठीक है, आपको ये लाइन दी हुई है, इसकी आपने डायरेक्शन रेशियो बतानी है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होती है? जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं 3, 12, -7, तो ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन रेशियो? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट इज कॉमन एरिया फॉर ईच कॉन्स्ट्रेंट्स इज, ठीक है, जो आपके मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले क्वेश्चन है ना, चैप्टर नंबर आई थिंक 9 में होंगे, उसमें आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। तो वहां पे जो कॉमन एरिया होता है, जो कॉमन एरिया होता है, उसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। नेक्स्ट इज इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 1/2, p ऑफ b इज इक्वल टू 3/2, और मैं p इंटरसेक्शन b दी हुई है 1/5, देन p a/b क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए p a/b का। तो p a/b का फॉर्मूला क्या होता है? p a इंटरसेक्शन b, ठीक है, p a इंटरसेक्शन b डिवाइड में याद रखना है, डिवाइड में वही आएगा जो यहाँ पे डिवाइड में होगा। यहाँ में डिवाइड में क्या है? b। बस आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में जो है फिल करोगे वैल्यूज। p ऑफ a इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है, p ऑफ b भी गिवन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 8/15, 8/15। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स। तो cos इनवर्स cos π/3 क्या होगा? सिंपली इसमें क्या हो जाएगा? एक इनवर्स का और एक सिंपल, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5π/3। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 5π/3। नेक्स्ट इज इफ a इज इक्वल टू aij 2 क्रॉस 3। अब आपको a जो है इस टाइप की मैट्रिक्स दी हुई है सच दैट aij इज इक्वल टू माइनस इन डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस j, देन a12 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो a12 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? a12 बोला है ना, a12 का मतलब है कि हमारे पास i कितना है? 1 एंड j कितना है हमारे पास? 2।
तो आप ये I1 और J2 किस में फिल करोगे, इस वाली वैल्यूज में, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है, आपको दिया है यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू माइनस I माइनस J। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोला टू क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, टू मतलब टू रोज होंगे और थ्री कॉलम्स होंगे, तो 1 1। तो क्या बनेगी यहाँ पे मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। कितने रो बोला है, 2 रो। तो ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। बस इस अकॉर्डिंग में आप लोगों ने जो यहाँ से है इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है। सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, A11, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले A11 निकालो, मतलब I इज इक्वल टू 1, J भी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I माइनस J, I की 1 और J की भी क्या है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। ऐसे A12 में क्या होगा, I1 और J2, ठीक है। ऐसे करके आप जो क्या क्या कर सकते हो, इसकी मैट्रिक्स सारी निकाल सकते हो। तो आपने सिर्फ बतानी है कि A12 की वैल्यू कौन सी होगी। तो मैट्रिक्स में से जो है A12 की वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो मैं आंसर राइट कर रही हूँ, इसका आ जाएगा A1। आप लोग पूरा सॉल्व करके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। तो इसकी इंटीग्रेशन तो होगी अनडिफाइंड, ठीक है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अनडिफाइंड। नेक्स्ट इज, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस। कहते हैं एक लाइन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ ये तीनों एंगल्स बना रही है, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसके डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होंगे, तो आप लोग इसके डायरेक्शन कोसाइंस नोट कर लो, -1 अपॉन √2, 0, 1 अपॉन √2, ठीक है। तो आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल भी सकते हो, बट जैसे कोस कोस अल्फा, ठीक है, ऐसे निकलती थी ये कोस अल्फा, एक होता है कोस बीटा, एक क्या होता है कोस गामा, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो है वैल्यूज निकलेंगी। तो आप इनकी नोट जो वैल्यूज है वो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इज, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कहते हैं अगर A और B इंडिपेंडेंट है, देन P ऑफ B इज इक्वल टू 0.3। P A इंटरसेक्शन B दी है एंड P ऑफ A की वैल्यू निकालनी है। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या होता है, P ऑफ A डॉट P ऑफ B। यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 0.12। P ऑफ A हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, P ऑफ B हमें क्या दिया है, 0.3, ठीक है। तो यहाँ से P ऑफ A की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, ये 0.3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा 0.4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। नाउ वी डू द सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस। तो इन 7 क्वेश्चंस के सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों को अभी शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप लोग पहले ये क्वेश्चंस देख लो, क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ इसके जो है सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन 3 है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। कहते हैं अगर हम आपको ना एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया 3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, और उसके वर्टिसेस दिए हैं 2.0, 0.0, 1, के। आपने क्या निकालना है, के की वैल्यू। नेक्स्ट आपको वाई की वैल्यू दी हुई है, तो आपने इसकी डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx। नेक्स्ट आपको बताया गया फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कि अपने वो इंटरवल निकाली जिसमें फंक्शन जो क्या है, डिक्रीजिंग। या तो ये करोगे क्वेश्चन, या तो ये नीचे वाला ऑप्शन, आप उसमें ऑप्शंस दी हुई है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 वाली एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी, या तो ये कर लो या तो ये नीचे वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। आपको मैंने इसका सोल्यूशन बताना है, ठीक है। अभी जो है हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करके इसके बाद इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी लग रही है ना, तो
अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है? जनरल सोल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट इज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला स्ट्रेट लाइन्स x is equal to 2 y is x is equal to 5 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालना है। आपको पैराबोला दिया है और यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स दिए हैं और आपको बताया गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया है चैप्टर नंबर 10 में से, ये आपको 11 में से, ठीक है। तो 10 में सबसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि अगर वेक्टर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपने वैल्यू ऑफ लैम्डा बतानी है और ये आपको एंगल्स बिटवीन लाइंस पूछा गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ सेक्शन बी का जो है सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, वेट, ठीक है। आप लोगों को इसमें जो आपका फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला लर्न करोगे और लर्न कैसे करना है ये आपको मैं बता रही हूँ। देखो आप लोग लिखोगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। आगे आ जाएगा आपका मोड या डिटर्मिनेंट बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने x लिखना है, फिर थोड़ा गैप डाल के यहाँ पे x2 लिख देना, फिर थोड़ा गैप डाल के यहाँ पे लिख देना x3, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है x1, तो 1 के बाद क्या आता है 2 और 3। तो यहाँ पे हम 1 के बाद जो 2 और 3 वैल्यूज लेंगे वो लेंगे y की, जैसे y2 माइनस y3, ठीक है। ये मेरा थोड़ा आ नहीं रहा है, मैं आपको दोबारा से लिख रही हूँ इसका फॉर्मूला। 1/2, ठीक है। सबसे पहले आपके लिखोगे x1, फिर थोड़ा स्पेस डाल के x2, फिर x3, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे x2 के आगे प्लस, x3 के आगे प्लस, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद क्या आता है नंबर 2 एंड 3, बस वो 2 एंड 3 आपने लगा देने y के साथ, y2 बीच में लगा देना माइनस y3, डन। ऐसे x2 के बाद क्या आता है x3 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y3 और 3 के बाद फिर क्या आएगा 1, ठीक है। हमने 1 2 3 नंबर्स में ही लेना है, ओके। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या था x3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस क्या बच गया y2, ठीक है। तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले के इस तरीके से इजी वे से इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो बस बाकी तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन था, ठीक है, कितना था 3, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स x1 x2 y1 y2 वो सारे पॉइंट्स भी आप लोगों को गिवन थे, ठीक है। तो आप लोगों के जो वो जो पॉइंट्स थे वो आपने किस तरीके से लेने हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। आपको पॉइंट्स गिवन थे क्वेश्चंस में, वेट, पॉइंट्स थे आपके पास 2,0, ठीक है, और था 0,0 और लास्ट था 1, तो आपने ये इसको लेना है x1, इसको ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये क्या होता है y3, ठीक है। बस आपने इन पॉइंट्स को करना है इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को इन फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। ये मोड में था ना तो इसको हमने क्या लिख लिया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस x। तो यहाँ पे इनवर्स है तो हमने इनवर्स को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया कॉस एक्स को लिख दिया साइन π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे साइन के साथ साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास π/2।
बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये यहाँ तक तो आ गया y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर हम पाई बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके कितना आंसर आएगा 0, क्योंकि अगर हम किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा 1। तो 0 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको ये फंक्शन दिया है, जब भी डिक्रीजिंग निकालना होता है हमारे पास कंडीशन क्या होती है, f डैश x जो है वो लेस देन 0 होता है। अगर f डैश एक्स लेस देन 0 तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसका f डैश एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 4x का क्या होगा 4 और 7 का तो 0 हो जाता है, कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी कि f डैश एक्स इज लेस देन 0, तो f डैश एक्स क्या है हमारे पास 2x प्लस 4। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2x प्लस 4 इज लेस देन 0, और यहाँ पे प्लस के 4 जाके हो जाएंगे माइनस के 4। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास लेस देन 2। अब हमने क्या निकालना था, इसका पॉइंट लेस देन 2 है। जैसे हम नंबर लाइन्स देखते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन देखते हैं, तो इस साइड को होते हैं हमारे पास माइनस की वैल्यू होती है, और इस साइड को क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। माइनस की वैल्यू कहाँ तक होती है, अनलिमिटेड होती है ना, इन्फिनिटी तक होती है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, और इस साइड कहाँ तक जाती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो हमें बोला गया x इज लेस देन -2, तो लेस देन -2 मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा ना, लेस देन -2 मतलब पीछे को जा रहा है, -2 से छोटा है तो इस साइड को जाएगा, तो इस साइड को क्या है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आ गए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। तो आप क्या पॉइंट लिख दोगे इसका, माइनस इन्फिनिटी टू -2। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है और में है। ठीक है, ये आप लोग करना हुआ तो कर लेना, मैं आप लोगों के साथ इसकी जो है ये वीडियो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये अब देख लेना। ठीक है, और वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। ठीक है, बट इसकी इंटीग्रेशन जो है लेंथी होगी, बट मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुई है। इस अगर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे ना तो बहुत लेंथी चला जाएगा, तो इसको स्किप भी करना सही रहेगा आप लोगों का। तो जो मैंने जो है इसके साथ आपको और वाला क्वेश्चन किया है वो आप लोग कर सकते हो, दैट वन इज इजी फॉर यू। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी थी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न कर लेना है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू साइन एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम पहले सबसे पहले तो हमें इस तरीके से इसको जो है कन्वर्ट करना होगा। ए स्क्र ठीक है 16 तो ठीक है, बट यहाँ पे एक्स स्क्र का कोई कांस्टेंट नहीं है ना, तो हमने क्या करना है एक्स स्क्र का जो है कांस्टेंट हटाना है। तो हमारे पास था इक्वेशन dx अपॉन 16 माइनस 9x स्क्र, तो हमने क्या करना है इस 9 को हटाना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे dx अपॉन इस 9 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसी अंडर रूट के अंदर इसको कॉमन ले लिया। जब हमने इसको कॉमन लिया तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा डिवाइड में, 16/9, तो यहाँ बन गया एक्स स्क्र। ठीक है, ये स्टेप आया आपको समझ। उसके बाद हमने क्या करना है, इस ये 9 अंडर रूट में है ना, तो बाहर जाके क्या बन जाएगा ये 3। वेट, तो क्या बन जाएगा ये 1/3, उसको मैंने बाहर निकाली, हमारे पास अंदर क्या बच गया 16/9 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, यहां से क्या हो गया 1/3 dx अपॉन अंडर रूट 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्र, और यहाँ पे क्या था एक्स स्क्र। अब हमारे पास बनी गई ना वही फॉर्म ए स्क्र
ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाली, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4/3, एक्स का तो एक्स ही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे 1/3 ऐसे ही रह जाएगा और इस वाले पे हम क्या लगा देंगे, वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है हमारे पास 4/3, ठीक है। तो आगे जाके ये क्या होगी वैल्यू, ये आएगा 1/3 साइन इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x/4, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया बस आप लोगों ने वैसे कर लेना है। ये देखो सोल्यूशन मैंने आपको ये दिया है, आप यहाँ से इसका सोल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आप लोगों ने इसका जनरल सोल्यूशन लिखना था। जनरल सोल्यूशन में क्या करोगे, आप पहले जो है इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे। वेरिएबल मतलब वाई वाई वाले एक साइड, एक्स एक्स वाले एक साइड, ठीक है। तो ये वाई वाला तो इस साइड जाएगा, ठीक है। तो वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ऐसे ये डी एक्स था तो इसको हमने एक्स के साथ लिखना है, तो डी एक्स यहाँ पे डिवाइड था, इधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ओके। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो ये तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था ये वाला, सॉरी ये ऊपर वाला नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। ये था dx अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है अपने एग्जाम के लिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो मैंने फिर यहाँ पे 4 + y² को मैं लिख सकती हूँ ना 2² + y², ठीक है। और यहाँ पे हम मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ पे x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, और यहाँ पे 3x² है तो 3 यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, और x² की इंटीग्रेशन क्या होती है x³/3। x² की इंटीग्रेशन कैसे करनी है, x जो उसकी पावर होती है उसमें भी हम 2 प्लस करते हैं और डिवाइड में भी उसकी पावर में 1 प्लस करते हैं, 2 नहीं 1 प्लस करते हैं। जैसे इसकी पावर 2 है ना तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे, और जो ही ये वाली है ना तो यहाँ भी हम वही लिख देंगे 2 + 1, ठीक है। तो कितना आ गया इसका x³ + 3, ओके। तो ये तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट किया है वैल्यू। इस साइड हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पे ए की जगह क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स y/a था ना तो y/2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने C1 और C2 लिए हैं y, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हम लगाते हैं, चाहे C लगा लो, चाहे C1 चाहे C2। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन की है ना, तो मैंने यहाँ पे C1 लगा दिया, यहाँ पे C2 लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों C1 और C2 को एक साइड ले आएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस के C2 थे ना, मैंने क्या किया इसको इस साइड ले गई राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये C1 - C2 को हम जो कांस्टेंट है ना हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया C1 - C2 को क्या लिख दिया यहाँ पे C, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास आंसर, आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, बट अगर आपने इसको आगे करना है तो ये देखो यहाँ पे डिवाइड में 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स था तो tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाता है ओनली tan हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y के साथ 2 डिवाइड था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको क्या दिया था पैराबोला दिया था, स्ट्रेट लाइंस दी हुई थी, ठीक है। तो पैराबोला आपके किस फॉर्म में है 4y² = 4ax, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर अगर इस फॉर्म में है तो एक्सिस किससे लॉन्ग होंगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगी, ठीक है। जो पैराबोला होगा वो हमारा किस साइड को बनेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट आपको स्ट्रेट लाइन बोली थी कि x = 2 और x = 5, तो x = 2 कहाँ पे होगा, यहाँ ऐसे कुछ होगा, और x = 5 यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। अब हम आपसे एक बात और बोलेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, मतलब इस क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं है। तो अगर तो बोलता कि अगर वो आपसे मेंशन नहीं करता ना कोई भी क्वाड्रेंट, तब तो आप यहाँ पे 2 लगा लेते, बट
क्योंकि 2 क्यों लगाना है, क्योंकि हमें पूरा रीजन बताना था, बट आपसे अब पूछा गया है कि ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट को तो मतलब एक ही क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, बस ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया कौन सा, ए बी सी डी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी। और हमने लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 2 से लेकर 5 तक। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो 2 से लेकर 5 तक क्या आ गया, वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, वाई डी एक्स है ना, यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी। वाई की वैल्यू, वाई के हमारे पास क्या था, 8x। तो स्केयर रूट जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट 8x। तो नेक्स्ट तो आप लोगों की यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से इसकी सिंपली इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन कर देना। उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें लिमिट पुट करोगे। लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर क्या पुट करनी है, लोअर लिमिट, ठीक है। दिस इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको वेक्टर्स दिए थे, ठीक है। गिवन वेक्टर आर दिस एंड दिस, ठीक है। आपसे ये बोला गया था कि जो दोनों वेक्टर है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिखी, डॉट बी की वैल्यू लिखी है, इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 10, और आई डॉट आई कितना होता है हमारे पास, 1। ऐसे ही जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या है, 1। तो -1 इंटू -1 क्या होती है, हो गया हमारे पास +1। और जे डॉट जे कितना होता है, 1। ऐसे के का कोफिशिएंट कितना है, माइनस लैम्डा, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2। तो 2 इंटू माइनस लैम्डा कितना हो गया, -2 लैम्डा, और के कैफ डॉट के कैफ कितना हो गया हमारे पास, 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन बी। अगर आपको सभी सेक्शन का सोल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता देना, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन भी बता देती हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ओके। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का सेक्शन सी, सेक्शन सी, यहाँ पे आप लोग कितने क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है। तो 13 में भी आप लोगों को ऑप्शन है, 14 15 ये आप लोगों को क्या है, आपको दिया हुआ ये लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ। तो ये आप लोग ग्राफ अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के मार्क्स जो है फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने ग्राफ बनाना होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये आप लोगों का। नेक्स्ट ये आपको प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये आप लोगों को आया हो मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज में, चैप्टर आई थिंक 2 या थर्ड चैप्टर होगा ये आपका ना। नेक्स्ट ये भी आपको मैट्रिक्स में से आया है क्वेश्चन। ये सारे ये भी क्वेश्चन मैट्रिक्स में से आया है। ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। ये आपको आया है आई थिंक फाइंड द हाइट ऑफ द, चैप्टर नंबर 5 में से। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10। ये प्रोजेक्शन वाला 10 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये आप लोगों को आया है राइट द, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 में से आया। दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11। तो आप लोग ये जो है बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये थे आप लोगों का क्लास 12 का पूरा जो है मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको इनका सोल्यूशन चाहिए सेक्शन सी और डी का भी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करके अगर आपको चाहिए हो तो। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जाना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। होप आप लोगों का ये मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए।